डियर ऑल, मैं चंद्रभान प्रसाद और दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ गैप के बाद यह एपिसोड हम बना रहे हैं, किसी काम में बिजी हो गए थे। एक बार हम फिर दलित कन्या ज्योत्सना की कहानी लेकर आपके सामने आए हैं। ज्योत्सना के पेरेंट्स हमारे साथ हैं, सतीश बौद्ध साहब और मैडम जी, आपका स्वागत है। आप गाजियाबाद में रहते हैं, मलिन बस्ती में रहते हैं, लेदर गुड्स का काम करते हैं और सामाजिक चहल पहल में भी आपकी भागीदारी रहती है। ज्योत्सना इनकी डॉटर है, वह निफ्ट कलकत्ता के लिए क्वालिफाई किया और 2022 में उसका एडमिशन हो गया। इसकी पढ़ाई 2026 में पूरी होगी, यानी पूरी ही होने वाली है। ज्योत्सना शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड से आती है और जैसा कि हम 2-3 साल से यह कहते आ रहे हैं, अपने समाज को वार्न कर रहे हैं कि यह अमृतकाल है। हिंदू राष्ट्र भारतीय रिपब्लिक को घोंट रहा है, स्वैलो कर रहा है और इसमें दलित अधिकार धीरे धीरे समाप्त किए जा रहे हैं। कायदन ज्योत्सना को फुल फ्रीशिप मिलनी चाहिए थी, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी यूपी गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। शायद अभी तक कोई फीस माफी नहीं हुई, अभी किसी तरह की कोई फीस माफी नहीं हुई, ना ही स्कॉलरशिप मिली। नहीं स्कॉलरशिप मिली। तो यह ज्योत्सना की कहानी नहीं है, यह दलित मिडिल क्लास या दलित लोअर मिडिल क्लास की कहानी है, जहां पर पढ़ाई के लिए जो बाबा साहब के समय से और बाबा साहब की लड़ाई की वजह से जो स्कॉलरशिप और फीस माफी दलित बच्चों को मिल रही थी, अब वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ज्योत्सना के खर्च का डिटेल हम आपके सामने रखना चाहेंगे। पहले सेमेस्टर में कई खर्चे होते हैं, तो 1,80,000 लगा था। दूसरे सेमेस्टर में 1,55,000 1,55,000। तीसरे सेमेस्टर में 1,62,000। चौथे सेमेस्टर में 1,43,000। पांचवें सेमेस्टर में 1,70,000। छठे सेमेस्टर में 1,50,000। सातवें सेमेस्टर में 1,84,000 1,84,000। अभी ये जो सेमेस्टर आने वाला है उसमें भी लगभग इसी के आसपास लगेगा। कुल ट्यूशन फी और बाकी जो फी है मिलाकर अभी तक 11,44,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। वहां पर हॉस्टल का रहने और खाने का पर ईयर का खर्च 1,20,000 है, यानी 4 साल में 4,80,000 हो गया। कुल मिलाकर 16,24,000 हो गया। ये इसके अलावा भी स्टूडेंट्स के पॉकेट खर्च होते हैं। ज्योत्सना कई बार छुट्टियों में अपने घर गाजियाबाद आती है, तो कुल मिलाकर ये करीब 20 लाख का पैकेज बनता है। ज्योत्सना को आर्थिक मदद कुछ लोगों ने जरूर की है। अम्बेडकर नामा में हम लोगों ने एक अपील की थी, तो अम्बेडकर नामा के जो व्यूअर्स हैं उन्होंने 5,34,000 5,34,000 कंट्रीब्यूट किया था। हमने भी पिछले साल एक अपील की थी तो 50,000 रुपये मिले थे, जो बहुत कम है। अभी जब ज्योत्सना और उसके पिताजी 4-5 दिन पहले हमारे घर आए थे, तो हमने पूछ लिया कि
आपकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है और कैसे आपने पढ़ाया है अपने बच्ची को। तो अम्बेडकर नामा के 5,35,000 के सपोर्ट के अलावा इन्होंने किस बैंक से लिया है? आईडीबीआई बैंक से 7 लाख का लोन 9.5% एनुअल की दर से लिया है, जिसमें अभी केवल इंटरेस्ट भर रहे हैं, मूलधन बाकी है। साथ ही इन्होंने किसी संस्था से 3.5 लाख का लोन लिया है 24% एनुअल इंटरेस्ट पर। मैंने और भी बातें की तो ये कर्ज से दब गए हैं। अब सवाल है, सरकार ने हमें दलित समाज को, आदिवासियों को छोड़ दिया है। जैसा हम कहा करते हैं, आपने जिसने भी हमारी वीडियो देखा होगा इसके पहले, हिंदू राष्ट्र का अर्थ यह नहीं है कि मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मूलतः एक अर्थ है कि अभी तक संविधान आने के बाद जो भी पॉपुलेशन का और पॉपुलेशन में जातियों का जो भी पुराने परंपरागत पेशों से डिसलोकेशन हुआ है, उनको वहां वापस भेजना है। यानी गांव का दलित यदि जमींदार के यहाँ काम करना था तो फिर इसको जमींदार के पास वापस भेजना है। अगर आज के 50-70 साल पहले लोग अनपढ़ थे तो इस समाज को फिर से अनपढ़ बना देना है। लोग सरकारी नौकरी में थे करीब 40 लाख, तो सरकारी नौकरियों को खत्म कर देना है और जाति व्यवस्था जितना हो सके उतना वापस करना है। अब कितना वापस हो पाएगा कितना नहीं, यह तो फ्यूचर बताएगा। हमें नहीं लगता कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था हम जाति व्यवस्था हम लोगों ने अपने बचपन में देखी थी वैसा कभी भी वापस आएगा। हल और बैल कभी वापस नहीं आएंगे, हलवाही प्रथा कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन दलितों में गरीबी इतनी पैदा कर दी जाएगी कि दलित नौजवान गुटखा खाते फिरेगा। अब सवाल है कि अब हिंदू राष्ट्र, चूंकि रिपब्लिक की जगह हिंदू राष्ट्र अब अपना रूप ले रहा है और इसमें बहुत सारे दलित लीडरशिप भी शामिल है हिंदू राष्ट्र के इस अभियान में, तो दलित मिडिल क्लास का क्या रोल बचता है। हमने सुना है पे बैक टू सोसाइटी, हमने अमेरिका में ब्लैक लोगों में भी सुना है। अमेरिका में ब्लैक लोग जहाँ भी है उनकी पॉपुलेशन अच्छी है, जैसे हार्लेम एक जगह है न्यूयॉर्क में, तो उनके बहुत सैकड़ों हजारों छोटे छोटे गिविंग ग्रुप्स बने हैं, यानी दान देने वाले ग्रुप जिसका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं है। 20 लोग, 25 लोग, 100 लोग मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं। हर महीने $5, $1, $2, हर दिन 50 सेंट, 10 सेंट, इस तरह से उसमें डालते रहते हैं और साल के आखिर में 10, 20 हजार, $50,000 जो भी इकट्ठा हो गया तो आसपास किसी बहुत ही जरूरतमंद व्यक्ति को फ्री में दे देते हैं। हमारे समाज में भी कुछ लोग ये सब दान वान करते हैं जरूरतमंद लोगों को, लेकिन जिस तरह से ब्लैक लोग करते हैं उस तरह का पे बैक सोसाइटी में हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ पे बैक का मूल रूप दलित संगठनों को चंदा देने के रूप में होता है। क्यों सतीश जी? चंदा दे दिया तो मैंने पे बैक कर दिया। चंदा लेने वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनकी कोई भी जवाबदेही नहीं है। दलितों की लिखी किताब को खरीद लेना भी पे बैक सोसाइटी कुछ लोग मानते हैं।
तो अब दलित समाज, जो दलित मिडिल क्लास है, जिसके पास 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, खासतौर से जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है प्राइमरी स्कूल से लेके कलेक्टर तक, तो अगर ये लोग कुछ जिम्मेदारी ले, जैसे कि कुछ खबरें आती रहती हैं, कुछ लोगों को मैं निजी तौर पर जानता हूं, बहुत गरीब घर के बच्चे अभी इस बार मेडिकल एंट्रेंस पास किए हैं। तो बहुत गरीब घरों के बच्चे मेडिकल पास कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं होने की वजह से परिवार को बहुत झंझट झेलना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे आईआईटी में आ जाते हैं, बिल्कुल गरीब घरों के बच्चे, बगैर ट्यूशन कोचिंग के। तो उनके लिए भी बहुत झंझट खड़ा हो जाता है। पिछले साल तेलंगाना की एक कहानी अखबारों में छपी थी कि एक दलित बच्चा जो है ट्यूशन आईआईटी में एडमिशन के लिए ऑफर आ गया, लेकिन जो बेसिक खर्चे हैं वहाँ फीस माफी है, वहाँ स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए भी पैसे नहीं, क्योंकि उस लड़के के पिताजी का देहांत हो चुका था और मदर डेली वर्कर थी, जो 500-700 जो भी मिलता होगा। कभी सतीश जी भी 12 मशीन रखते थे, सिलाई की मशीन, मैंने देखा है इनकी प्लांट। ये कोट बनाते थे, जैकेट बनाते थे प्योर लेदर की। कोई बायर था जो एक्सपोर्ट करता था, लेकिन कोरोना में सब कुछ धराशायी हो गया और सतीश जी अब लेदर बैग्स का रिपेयर करके दिन में 700 से 1000 रुपये कमा पाते हैं। तो अब हमारे दलित मिडिल क्लास का, दलित नोट पावर के जो व्यूअर्स हैं, हमारा क्या कर्तव्य बनता है। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि अगर 1000 लोग 1000 रुपए दे तो 10 लाख हो जाता है। कुछ लोग 5000 भी दे सकते हैं, कुछ लोग 500 भी देंगे। तो मैं आप लोगों से यह अपील करता हूं कि ज्योत्सना की केस को एक ब्लैक अमेरिकन स्टूडेंट की केस बनाया जाए, जहां ब्लैक अमेरिकन बच्चे जो अच्छी पढ़ाई करते हैं तो उनके समाज के लोग 50 सेंट, $1, $2, $5, $10 इकट्ठा करके उसकी पढ़ाई में मदद करते हैं, पढ़ाई पूरी कराते हैं। क्योंकि अगर दलित समाज अपना पॉकेट थोड़ा खोलेगा नहीं तो धीरे धीरे दलित मिडिल क्लास सिमटता जाएगा। हमसे अभी कल किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा दलित मिडिल क्लास मस्त है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। अब जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है उसको 2 लाख 2.5 लाख मिल रहे हैं, जो इंटर कॉलेज में टीचर है उसको भी 1.5 लाख मिल रहे हैं, जो इंस्पेक्टर है, IAS IPS की, इनकम टैक्स कमिश्नर्स की बात ही छोड़िए, उनकी संख्या कम होती है। जो बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ सरकारी स्टाफ है, इंस्पेक्टर्स हैं, पुलिस कांस्टेबल्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब लोग हैं। तो 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर ज्योत्सना को ये 10 लाख का जो टारगेट हम रख रहे हैं मिल जाता है तो इसकी कहानी को हम लोग देश भर में प्रचारित करेंगे कि किस तरह से समाज में यदि इच्छा शक्ति है तो किसी भी दलित की हेल्प हो सकती है। एक शहर में ऐसे 20-25 बच्चे हो सकते हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फैमिली आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं है। तो हर शहर में 25 लोगों को सपोर्ट करने की इनकम हमारे लोगों के बीच है। तो हम
पिछली बार दलित एंटरप्रेन्योर्स इनके चंदन साहब वगैरह ने काफ़ी हेल्प किया था, और वो गाजियाबाद के क्या नाम है उनका, जो किसी पार्टी में चले गए हैं अभी, बालक राम साहब ने और उनके साथियों ने हेल्प किया था। पर यह इस बात को आप जितना जगह फॉरवर्ड हो सके फॉरवर्ड करिए। ज्योत्सना अभी 4 दिन पहले अपने कॉलेज में कलकत्ता चली गई, पर हमें इनकी आर्थिक स्थिति का इतना गहरा ज्ञान नहीं था, तो हमने इनको इनवाइट किया कि आइए हम लोग एक कोशिश करते हैं। तो इसको आप फॉरवर्ड करिए, अपने दोस्तों से कहिए। स्टूडेंट्स भी 50 रुपये 100 रुपये दे सकते हैं। तो अगर ज्योत्सना का खर्चा निकल आता है तो हमारे समाज में एक परंपरा बनेगी जहाँ पर आर्थिक रूप से कम इनकम वाले बच्चे जो पढ़ाई में तेज हैं वो पढ़ सकते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चों में भी उत्साह आएगा कि अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो समाज हमारे साथ है, अन्यथा अम्बेडकरवादी होने का क्या मतलब है। अगर आप एक मेधावी छात्र या छात्रा को 1000 रुपये साल में एक बार निकाल कर नहीं दे सकते हैं तो किस बात के अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकरवादी होने का क्या सिर्फ यही अर्थ रह गया है कि 14 अप्रैल को शहर के एक खास जगह इकट्ठा होंगे और नारे लगाएंगे, स्लोगन लगाएंगे और बाबा साहब के गीत गाएंगे, हो गया यही अम्बेडकरवाद। तो इसलिए जब हिंदू राष्ट्र अब खतरा नहीं, हिंदू राष्ट्र सच्चाई है, खुलेआम सरकार कहती है यह अमृत काल चल रहा है। जो लोग अमृत काल के वक्तव्य को समझते हैं, इसका हिस्टोरिक जो इम्पोर्टेंस है, एक तरफ अमृत है तो एक तरफ विष है। विष दलितों के पूर्वजों को मिली थी समुद्र मंथन में और अमृत द्विज समाज को मिली थी। तो ओपनली अमृत काल है, ओपनली दलितों पर हमला हो चुका है। तो अपनी रक्षा के लिए हमें अपने हर भाई बहन को जो जरूरतमंद है उसके साथ आना चाहिए। मुझे उम्मीद है दलित नोट पावर तो मुश्किल से 700 से 1000 लोग देखते हैं, कभी कभी 2-3 हजार लोग भी देख लेते हैं। तो इस मेरी अपील को 1000 रुपये 1000 लोग दें, आप वहाँ फॉरवर्ड करिए और 10 लाख टारगेट को पूरा करिए। जय भीम, जय भारत। हाँ, इसमें एक चीज और जोड़ देना चाहते हैं कि जो है ज्योत्सना का अकाउंट नंबर और बार कोड इसमें दे दिया जाएगा इस एपिसोड में, उस पर जाकर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत। जय भीम। जय